देखो, अभी आपने टॉपिक पढ़ा ये अल्टरनेट फॉर्म्स का, ठीक है? अब जो दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है वो है इंटरवीनिंग वॉवेल्स, ठीक है? इंटरवीनिंग वॉवेल आपने पहले भी पढ़े हैं। इंटरवीनिंग का क्या मतलब होता है? जब 2 स्ट्रोक्स के बीच में वॉवेल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड था रीड, रीड की हम जब आउटलाइन बनाते हैं आर के साथ डी, अब आर का जो थर्ड प्लेस का वॉवेल था, वो आर और डी के बीच में इंटरवीन पड़ रहा था, इसीलिए उसको हम शिफ्ट करा रहे थे, ठीक है? एक इंटरवीनिंग वॉवेल का कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, जो वॉवेल है ये 2 स्ट्रोक्स के बीच में इंटरवीन कर रहा है। अब जो आप इंटरवीनिंग वॉवेल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो 2 स्ट्रोक्स के बीच में नहीं होगा, वो एक स्ट्रोक और उसकी हुक के बीच में होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये है टी आर। अब यहां पर टी और आर जो है कंबाइंड फॉर्म में हमने लिखा है। इसी कंबाइंड फॉर्म को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है डार्क। ध्यान से समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्ड है डार्क। इसको अभी तक कन्वेंशनल तरीके से कैसे हम लिखते हैं? अमन कुमार जी, फिर से आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा, मुझे सारे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है डार्क, ठीक है? इस वर्ड को हम कैसे लिख रहे थे अभी तक? जो कन्वेंशनल तरीका है, डी आर के, ऐसे इस वर्ड को हम लिखेंगे, ठीक है? यहां पे आप नोटिस करो, यहां पे डी और आर दो सेपरेट स्ट्रोक्स मैंने यूज किए, मैंने कंबाइंड हुक फॉर्म में यूज नहीं किया है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि डी और आर जॉइंटली साउंड नहीं आ रही। हम हुक कब यूज करते हैं? आर को एज एन इनिशियल हुक हम कब यूज करते हैं? जब आर का साउंड स्ट्रोक के साथ एकदम जॉइंटली सुनाई दे। लेकिन डार्क में क्या हो रहा है, डी और आर दो सेपरेट साउंड सुनाई देती है, जॉइंटली सुनाई नहीं देती है, और इनके बीच में आ का वॉवेल साउंड हमको सुनाई देता है, इसीलिए सेपरेट स्ट्रोक्स लिखी है। लेकिन सेपरेट साउंड्स होने के बावजूद अगर मैं चाहूं कि मैं आउटलाइन को और शॉर्ट करने के लिए डी के साथ आर को एज अ कंबाइंड हुक, इनिशियल हुक लिखूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। कैसे? मैं क्या कर सकता हूं, आर को एज अ सेपरेट हुक लिखने की जगह, सॉरी, सेपरेट स्ट्रोक लिखने की जगह एज अ कंबाइंड हुक लिख सकता हूं। लेकिन फिर अगर मैं इसको हुक लिखूं तो डी और आर इकट्ठा जॉइंटली पढ़ा जाना चाहिए, है ना? जो कि मुझे नहीं बनाना, क्योंकि ये वर्ड ड्रक नहीं है ना? मैं ड्रक नहीं बना रहा हूं, मैं डार्क बना रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने डी के साथ आर को एज अ कंबाइंड हुक लिखा, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो ये डी और आर के बीच में आ का वॉवेल आ रहा है, ये मुझे इंटरवीन सिग्निफाई करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है? वो मैं कैसे इंटरवीन शो करूंगा? वो हम कैसे इंटरवीन शो करेंगे? देखो, डी और आर के बीच में कौन सा वॉवेल पड़ रहा है? फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट। तो जब भी दो स्ट्रोक्स के बीच में, ऐसे कैसे किसी भी वर्ड में कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, किसी भी वर्ड में कर सकते हो। दो सेपरेट स्ट्रोक्स को आप कंबाइंड हुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? आर हुक या एल हुक के साथ आप कंबाइंड फॉर्म में शो कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर सकते हो जब आपको फिर बीच में वॉवेल इंटरवीन इंडिकेट करना पड़ेगा। वही चीज मैं बता रहा हूँ कैसे।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी और आर जब मैंने सेपरेट स्ट्रोक लिखा तो डी और आर के बीच में फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट बीच में इंटरवीन कर रहा है। तो क्योंकि फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट है, मैं फर्स्ट प्लेस पर ही इंटरवीन इंडिकेट करूंगा। और क्योंकि ये डॉट वाला वॉवल है, डॉट वाले वॉवल के लिए हम सर्कल लगाते हैं। ठीक है। जब स्ट्रोक और उसकी हुक के बीच में डॉट वाला वॉवल इंडिकेट करता है, तो हम डॉट वाले वॉवल के लिए सर्कल से शो करते हैं। जिस प्लेस का वो वॉवल हो, उस ही प्लेस पर हम सर्कल शो करते हैं डॉट वाले वॉवल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट प्लेस का ना होके सेकंड प्लेस का वॉवल होता। कांट गेट द पॉइंट। ओके, व्हाट पॉइंट यू कांट गेट? कौन सा पॉइंट केसर जी? सर इसी मेथड से मार्शल भी लिख सकते हैं। यार आप अभी से ही क्यों वर्ड्स पूछ रहे हो? पहले कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ लो। मार्शल लिखने को तो आप कुछ भी कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। केसर जी, द होल। मैं दोबारा ही रिपीट कर देता हूँ यार, और अटेंशन दो यहाँ पे। ये वर्ड है डार्क, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है केसर जी? डी आर के, इधर मैंने सेपरेट स्ट्रोक्स यूज करी हैं, डी अलग आर अलग। क्यों? क्योंकि डी और आर के बीच में वॉवेल है। लेकिन मैं इसको आउटलाइन को शॉर्ट करने के लिए डी और आर सेपरेट की जगह हुक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूं। लेकिन तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे डी और आर के बीच में जो ये वॉवेल साउंड आ रही है ना, फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, वो इंडिकेट करनी पड़ेगी। वो मैं कैसे इंडिकेट करूंगा? डी और आर के बीच में फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट है, फर्स्ट प्लेस पे आपको सर्कल लगाना पड़ेगा। अगर डी और आर के बीच में सेकंड प्लेस का वॉवेल होता, तब आपको डी और आर के सेकंड प्लेस पर सर्कल लगाना होता। अब अगर डी और आर के बीच में थर्ड प्लेस का वॉवेल होता, तब आपको डी और आर हुक के थर्ड प्लेस पर सर्कल लगाना होता। इधर थर्ड प्लेस यहां पर आएगा, शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डी और आर के हुक के बीच में बात हो रही है। दूसरी स्ट्रोक इन्वॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल समरीन जी, हमें डॉट के लिए सर्कल लगाना है। जब डॉट वाला वॉवेल आता है, तब हमको सर्कल से इंडिकेट करना होता है। अब हम देखेंगे अगर डैश वाला वॉवेल आए। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है बर्मा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है बर्मा। इसको नॉर्मल तरीके से कैसे हम लिखेंगे? बी आर एम, बर मा। नोटिस करो यहाँ पे बी और आर अगेन यहाँ पे इकट्ठा नहीं है, ये साउंड यहाँ पे बी और आर जॉइंट साउंड नहीं है, बीच में अ का वॉवल साउंड आ रहा है। सेकंड प्लेस लाइट डैश। लेकिन जब मैं इसको दो अलग अलग स्ट्रोक्स लिखता हूँ, आउटलाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूँ इस आउटलाइन को और शॉर्ट कर दूं। मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्टेड ऑफ राइटिंग बी एंड आर सेपरेट स्ट्रोक्स, मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। अब मैंने बी और आर कंबाइन तो कर दिए, लेकिन बीच में इनके वॉवल साउंड आ रहा है ना? बीच में बी और आर के वॉवल साउंड आ रहा है। वो कौन सा वॉवल आ रहा है? सेकंड प्लेस लाइट डैश। देखो, जब डॉट वाला वॉवल इंडिकेट कर रहा था, तब मैंने आपको बोला था डॉट के लिए हम सर्कल से इंडिकेट करते हैं।
लेकिन जब डैश वाला वॉवेल बीच में इंटरवीन कर रहा होता है, वो उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? उसको हम इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन। जब डैश वाला वॉवेल बीच में आए, तब आपको इंटरसेक्शन लगाना है। अब कहाँ इंटरसेक्शन लगाना है? जिस प्लेस का वो वॉवेल हो, उसी प्लेस पर इंटरसेक्शन करना है। बर्मा में बी और आर के बीच में सेकंड प्लेस लाइट डैश है, इसीलिए सेकंड प्लेस पर इंटरसेक्शन। अगर बी और आर के बीच में फर्स्ट प्लेस का ये वॉवेल होता, तब फर्स्ट प्लेस पे इंटरसेक्शन। अगर बी और आर के बीच में थर्ड प्लेस का ये वॉवेल होता, तब बी और आर के थर्ड प्लेस पर इंटरसेक्शन। ठीक है? तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर स्ट्रोक और उसके हुक के बीच में डॉट वाला वॉवेल हो, तो आप डॉट के लिए सर्कल लगाएंगे इंटरवीन इंडिकेट करने के लिए, और कहां लगाएंगे? जिस प्लेस का वो वॉवेल है। सिमिलरली, अगर डैश वाला वॉवेल इंटरवीन कर रहा है दो स्ट्रोक्स के बीच में, तब आप इंटरसेक्शन लगाएंगे किस प्लेस पर? जिस प्लेस का वो वॉवेल है। सर, वॉवेल चाहे लाइट हो या डार्क हो, वो मैटर नहीं करता। देखो, डॉट के लिए सर्कल, डैश के लिए इंटरसेक्शन। अब वो लाइट वॉवेल है, तो क्या कर सकते हैं? या तो डार्क सर्कल लगा दो या तो लाइट सर्कल लगा दो। थोड़ा बहुत ना शॉर्ट हैंड में आपको गेस वर्क भी रखना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से आपको वर्ड जज करना ही करना पड़ेगा। आप गेस वर्क से भाग नहीं सकते शॉर्ट हैंड में। अब सपोज करो कोई ऐसा वर्ड है जिसके फर्स्ट प्लेस पर डॉट का वॉवेल आ रहा है, तो देखो फर्स्ट प्लेस पर या तो हैवी डॉट हो सकता है या तो लाइट डॉट हो सकता है। अगर हैवी डॉट है तो आ का साउंड है, अगर लाइट डॉट है तो ए का साउंड है। तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट से जज करना पड़ेगा और गेस वर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हैवी डॉट या लाइट डॉट। अब हैवी डॉट क्या साउंड देता है, लाइट डॉट क्या साउंड देता है, वो आपको मालूम है। अप्रोप्रिएट वर्ड क्या बनेगा, वो देखो आप, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट क्या बैठेगा वर्ड। ठीक है? तो ये है समरी इसकी। जिस प्लेस का वॉवल हो उसी प्लेस पर आइदर सर्कल और इंटरसेक्शन। सर्कल फॉर द डॉट वॉवल, इंटरसेक्शन फॉर द डैश वॉवल। अब इतनी सिरदर्दी हम उठा क्यों रहे हैं? ठीक है? क्योंकि ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये भी, इंटरवीनिंग का। देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें अगर आप फुल लेंथ स्ट्रोक लिखेंगे तो आउटलाइन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, अनकंफर्टेबल आउटलाइन बनती है। तो जब आप उनको हुक्ड फॉर्म लिख के शॉर्ट कर देते हैं तो आउटलाइन काफी कन्वीनियंट बनती है, आपका काम आसान हो जाता है। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ये बहुत काम की चीज है ये कॉन्सेप्ट। अब आपको कुछ वर्ड के मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है आपके सामने, ये चैलेंज। आप सभी इस वर्ड की आउटलाइन बनाएं और देखें कितना लंबा बनता है ये वर्ड। चैलेंज वर्ड को अगर आपने लिखना होगा ना, तो JLNJ, चार स्ट्रोक्स इसमें हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये आउटलाइन लंबी कहलाएगी और ये आपका काफी टाइम खा जाएगा। अब जब एग्जाम में हमें हाई स्पीड डिक्टेशन आता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी लंबी आउटलाइन बनाए, इसीलिए हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल और मोस्ट कन्वीनियंट तरीका ढूंढते हैं। अब इस चैलेंज वर्ड को मैं
शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, अपना टाइम सेव कैसे कर सकता हूँ? देखो, यहाँ पे चे और एल है, 2 सेपरेट स्ट्रोक्स हैं। मैं चे और एल को कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है? फिर आ गया एन का स्ट्रोक और जे का स्ट्रोक। अब चे और एल मैंने कंबाइन तो कर दिया, लेकिन साउंड मुझे क्या देनी है? चैल। ए का जो इसमें साउंड आ रहा है, वो मुझे इंटरवीन कर शो करना है, चे और एल के हुक के बीच में। चे का स्ट्रोक और एल का हुक, इसके बीच में। फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट है। तो सिंपल है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का डॉट इंटरवीन कर रहा है, फर्स्ट प्लेस पर ही आप सर्कल लगा दो। अब देखो, अमन जी वही आपकी बात। फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। या तो फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट हो सकता है या लाइट डॉट हो सकता है। अगर आप हैवी डॉट का साउंड लेंगे तो चाल, चैलेंज कोई वर्ड नहीं है, लेकिन चैलेंज वर्ड है। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है ना? तो देखो कितना आउटलाइन शॉर्ट हो गया। हाँ, तो ये गेस वर्क रहेगा ही रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा गेस वर्क रहता ही है। 100% कभी भी कोई स्टेनोग्राफर ऐसा नहीं है कि अपनी आउटलाइन को देख के करेक्टली बता दे क्या वर्ड लिखना है। कॉन्टेक्स्ट से आपको जज करना पड़ेगा वर्ड। ठीक है, तो चैलेंज वर्ड में ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, आउटलाइन शॉर्ट होगी। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड का आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल वर्ड है टॉलरेबल। टॉलरेबल, इसको भी देखो, टी एल अपवर्ड आर फिर बी एल, टी एल अपवर्ड आर बी एल, टॉलरेबल। अगेन 1 2 3 4 4 आउटलाइन इसमें भी जुड़ रही हैं और काफी लंबी आउटलाइन है। इसको भी मैं शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टी के साथ एल कंबाइन कर सकता हूँ, अपवर्ड आर बी एल। कितना इजी राइटिंग हो गया। आर के ऊपर वॉवेल भी लगा दिया। अब देखो, टी और एल कंबाइन तो कर दिया मैंने, लेकिन टी और एल जॉइंट साउंड नहीं है। टी और एल के बीच में ऑ का साउंड है, टॉल, ऑ का साउंड है। वो हो गया फर्स्ट प्लेस हैवी डैश वॉवेल इंटरवीन कर रहा है। तो क्या करूंगा मैं? डैश के लिए मैंने बताया है इंटरसेक्शन हम यूज करते हैं। जिस प्लेस का वॉवेल है उसी प्लेस पर इंटरसेक्शन मारते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का है तो इसलिए टी और एल के कंबाइंड हुक फॉर्म के फर्स्ट प्लेस पर इंटरसेक्शन। इस तरीके से आउटलाइन शॉर्ट हो गई। इसके बाद एक और वर्ड है, उसका भी आपको एग्जांपल देता हूं और थोड़ा बेहतर आपको समझ आएगा। वर्ड है फुलफिल। देखो, कन्वेंशनल तरीके से लिखोगे काफी लंबा बनता है आउटलाइन और बहुत ही अटपटी सी आउटलाइन इसकी बनती है। एफ एल, कितना लंबा तरीका है लिखने का। लेकिन वंस अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। दोनों एफ एल को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहला वाला एफ एल, दूसरा वाला एफ एल। ठीक है, एफ के साथ एल हुक फॉर्म में ले लिया। अब पहला वाला एफ एल जो है फुल, इस सेक्शन की साउंड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? एफ और एल के बीच में थर्ड प्लेस डैश का वॉवल साउंड है। तो क्योंकि एफ और एल के बीच में, पहले वाले एफ और एल के बीच में थर्ड प्लेस वॉवल साउंड है, तो एफ एल के थर्ड प्लेस पर इंटरसेक्शन किया मैंने, क्योंकि डैश वाला वॉवल। अब दूसरा वाला जो सेक्शन है फिल का साउंड, वो कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? एफ और एल के बीच में थर्ड प्लेस लाइट डॉट, इस बारी डॉट का साउंड आ रहा है, तो थर्ड प्लेस पर सर्कल। तो इस आउटलाइन से ये वर्ड सेटिस्फाई हो गया, फुलफिल। देखो आउटलाइन का कितना फर्क है। ठीक है, तो जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर आपको पकड़ होती है अच्छी, कॉन्सेप्ट्स जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है
और तभी आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा लेफ्ट हो गया? नहीं यार, मैं तो लाइव हूँ अभी। स्क्रीन सबको शो हो रही है मेरी? हाँ, फिर वही बात है। हाँ, ये एग्ज़ाम्पल है वर्ड का। वर्ड है चार्मिंग। चार्मिंग में भी देखो, जे आर एम फिर एन जी, ये लंबा वर्ड बन जाता। इसको अगेन हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? चे और आर को कंबाइंड लिखो। जे आर एम और एन जी। इधर फर्स्ट प्लेस पर सर्कल, क्यों? क्योंकि चे और आर के बीच में फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट आ रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट प्लेस पर सर्कल से मैंने इंटरवीन शो कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका भी क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग जल्दी अवेलेबल हो जाएगा आपको ऐप पर। आप लोग अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं।